आईआईएफएल फाइनेंस के शेयरों में गुरुवार 22 जनवरी को भारी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर 15% तक टूटकर 511 रुपये 15 पैसे के स्तर पर आ गए। ये गिरावट तब आई जब कंपनी ने दिसंबर तिमाही के नतीजों के साथ ये जानकारी दी कि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस मिला है। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 142(2)(a) के तहत एक खास अवधि के लिए खातों का स्पेशल ऑडिट कराने का निर्देश दिया है और इसके लिए स्पेशल ऑडिटर की नियुक्ति भी की गई है। हालांकि कंपनी ने साफ किया कि ये निर्देश अभी चल रही जांच प्रक्रिया से जुड़े हैं और केवल प्रोसीजरल हैं। इसके तहत कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई फैसला या निर्णय नहीं लिया गया है और इस समय कंपनी पर इसका कोई वित्तीय असर नहीं कहा जा सकता। तिमाही नतीजों की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आईआईएफएल फाइनेंस का प्रदर्शन कई मोर्चों पर मजबूत रहा। कंपनी के गोल्ड लोन कारोबार में सालाना आधार पर 189% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की गई, जबकि तिमाही आधार पर इसमें 26% का उछाल आया। इसके बावजूद नियामकीय अनिश्चितता ने निवेशकों के सेंटीमेंट को कमजोर किया। कंपनी का शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में कई गुना बढ़कर 484 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 41 करोड़ रुपए रहा था। वहीं कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 40% बढ़कर 3,427.5 करोड़ रुपए हो गया। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई भी 28% की बढ़त के साथ 1,582 करोड़ रुपए रहा, जबकि इसके पिछली के मुकाबले इसमें 10% की ग्रोथ दर्ज की गई है। एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर भी सुधार देखने को मिला। ग्रोस एनपीए तिमाही आधार पर 54 बेसिस पॉइंट सुधर कर 1.6% पर आ गया, जबकि नेट एनपीए 27 बेसिस पॉइंट घटकर 0.8% पर पहुंच गया। हालांकि सभी सेगमेंट में तस्वीर एक जैसी नहीं रही। होम लोन कारोबार में एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम सालाना आधार पर 5% बढ़कर 31,893 करोड़ रुपए रहा, लेकिन ये पिछली तिमाही के मुकाबले लगभग फ्लैट रहा। एमएसएमई लोन का एयूएम सालाना आधार पर 17% और तिमाही आधार पर 4% बढ़कर 10,081 करोड़ रुपए रहा। इसके उलट माइक्रो फाइनेंस कारोबार में दबाव बना रहा और इसका एयूएम सालाना आधार पर 19% घटकर 8,360 करोड़ रुपए रह गया, जबकि तिमाही आधार पर इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ। आईआईएफएल फाइनेंस के शेयर गुरुवार को कारोबार के अंत में एनएसई पर 15.19% की गिरावट के साथ 528 रुपये और 25 पैसे के भाव पर बंद हुए। हालांकि पिछले एक साल में कंपनी का शेयर करीब 37% ऊपर गया है।